नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं सबसे पहले सुनील ठाकुर जी का दिल से स्वागत करना चाहूँगा कि उन्होंने मुझे अपना छोटा भाई माना और एक रिश्ते में उन्होंने हमेशा से मुझे सपोर्ट किया है और आज मेरे लिए स्पेशल आई हैं। तो सुनील ठाकुर जी के साथ साथ यहाँ पे जितने लोग हैं सबको दिल से शुक्रिया। तो मैं ये जो मूवी मैंने बनाया है, पहली बात तो ये फिल्म नहीं है, एक कहानी है, तो अपने आप में एक सच्चाई है। ये जो स्टोरी है सारी स्ट्रगल के ऊपर है। तो अगर मैं बताऊंगा तो शायद अच्छा नहीं लगेगा। मेरे यहाँ पे अच्छे अच्छे जो कलाकार हैं, 2-2 मिनट का टाइम है, समय मेरे पास भी नहीं है और यहाँ पे सारी चीज़ें हैं। और मेन बात सुनील जी को जाना है, तो सबसे पहले मैं दृश्या को बोलूँगा कि सुनील जी का आगे स्वागत करें। आगे दृश्या। अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, आपका स्वागत है। यहाँ बड़े बड़े कलाकार हैं, मैं तो बहुत ही छोटा हूँ, पर एक बात है, मेरी हाइट के आगे सब छोटे हैं। तो अगर किसको मेरे साथ कॉम्पीट करना तो आ जाइए। खैर, मैंने काफ़ी लोगों के साथ काम किया हूँ, काफ़ी डायरेक्टर के साथ काम किया हूँ। सभी डायरेक्टर बहुत कोऑपरेटिव और अच्छे रहते हैं, क्योंकि ये मेरा बेटा जैसा भी है, मेरा दोस्त भी है और इसने जो मेहनत की है वो काबिल तारीफ है। और जब आप मुझे कहेंगे कि 2 शब्द बोलो तो मेरे लिए नामुमकिन ही है, 2 में खत्म ही नहीं होगा नहीं। इसके लिए तो पूरी किताबें लिखनी पड़ेगी। तो आई विश यू ऑल द बेस्ट एंड आई एम श्योर कि ये एकदम आगे बढ़ेगा। मेरे को भूलना नहीं। और आपको लोगों ने 1000 फोन किए। मैं चाहूँगा कि हमारे मुदगर साहब जो कि आगरा से ही हैं और मैंने इनके सामने एक्टिंग शुरू की है, इनके सामने छोटे छोटे से कैरेक्टर करता था। कभी कभी तो ये लोग मुझे भगा देते थे क्या मतलब नहीं है ही नहीं, इतना छोटा सा है, छुआ सा ही क्या करेगा। पर अभी थोड़ा चेंज हो गया, तो आज वो छुआ बिल से बाहर निकल के आ गया। अब मैं चाहूँगा इस छुए के बारे में क्या कहना चाहूँगा। चूहा शेर बन गया। चूहे पे याद आया, मुझे ऐसा लग रहा है कि छोटा सा किरदार जो मैंने किया, शायद उसकी पूरी जिंदगी वहीं से वो चेंज हो रही है। Am I right? तो बात चूहे की हो रही थी, सुजल भाई और चूहा। ये चूहा शेर बन गया है। शेर ने इतना बढ़िया काम किया है जो बड़े बड़े तो रम खानी कर पाते हैं। इसके लिए बहुत गर्व होता है मुझे कि ये मेरे मोहब्बत की नगरी आगरा से इस बात का गर्व है सबसे बड़ा। और इसने जो काम किया है ना, बिना लोग करोड़ों रुपए लेके कुछ नहीं बना पाते, बिना पैसे दिए इसने शुरू किया और इतना बड़ा एक ताजमहल खड़ा कर दिया। बहुत बहुत दिल से शुभकामनाएं और पूरे शहर की तरफ से शुभकामनाएं। पूरा आगरा इन्हें सलाम करेगा इस फिल्म के बाद। इतना अच्छा काम किया, फिल्म बहुत अच्छी बनाई है। एक गाना इन्होंने आगरा वाला, जो आगरे का घाघरा, जो बहुत अच्छा, बहुत हिट गाना, बहुत अच्छा। सुजल भाई बहुत अच्छा काम किया। मुझे भी इन्होंने छोटा सा किरदार दिया और मैंने निभाया होगा अच्छा ही। आप लोग देखेंगे, बस वही लख बधाइयाँ, बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाइयाँ और फिल्म के लिए अग्रिम बधाइयाँ। और हम कलाकार हैं, छोटे कलाकार हैं, हमें भी काम मिले और आप लोग की भी फिल्म इंडस्ट्री थोड़ा सा दुखद घटना में जा रहा है। अभी ऑफिस भर रहा है, वो जगह ले रहे हैं। तो मैं चाहता हूँ हम सब मिलके, चाहे वो टेक्नीशियन टीम हो, चाहे वो स्पोर्ट बॉय हो, लाइट मैन हो, कैमरा मैन हो, जितने भी हमारे साथ में जुड़े हैं उन सबको लेके हमें चलना है, सिर्फ आर्टिस्ट को लेके नहीं। क्योंकि वो टेक्नीशियन है तो हम हैं, तो जितने भी टेक्नीशियन है वो भी हमारे मेन है, वो उनको भी लेके चलना है। बहुत से लोगों को काम नहीं मिल रहा है। सुनील भाई, आपने बुलाया और इतना सम्मान दिया, उसके लिए ऑलवेज आभारी रहेंगे। ये मेरा कर्तव्य बनता है ऑलवेज सभी के लिए कि मैं, अगर मेरे पास कोई आता है और मुझे लगता है कि वाकई इनको सपोर्ट करना चाहिए, वो लेडी हो या जेंट्स हो, छोटा हो या बड़ा हो, मेरे लिए एक समान होता है। मैंने एक्चुअली जिस दिन फर्स्ट टाइम, क्योंकि वो खुद लोगों के इंटरव्यू लेते हैं, मैं इनका क्या इंटरव्यू लूँगी, है ना।
वक्त सबका आता है, छोटा बड़ा मत सोचो, वक्त सबका एक बार आता है। कहते हैं ना कर्मा लौट के आता है, ऐसे वक्त जरूर लौट के आता है। मेहनत करो, कोशिश करो। अगर अपने मन में एक एम कर लिया आपने कि आज मैं आई कैन डू इट एनी हाउ और एनी कॉस्ट, आज नहीं, कल नहीं, 1 साल नहीं, 2 साल नहीं, 5 साल नहीं, उसका एग्जाम्पल मेरे बाजू में खड़ा है ना, उनका एग्जाम्पल बाजू में खड़े हैं। तो सोचिए, हिम्मत कभी नहीं हारनी चाहिए। जैसे अभी कहा, काम छोटा बड़ा नहीं होता। मैं भीख नहीं मांग रहा हूँ, मैं ना मांग रही हूँ, मैं कटका भी लगा रही हूँ तो मैं अपनी मेहनत से लगा रही हूँ। जब आप मुझे दे रहे हैं उस पर कोई एहसान नहीं होता। तो इंसान वही कामयाब होता है जो ऊपर, नीचे से ऊपर उठ के आता है, उसको उसकी अहमियत पता होती है। जब इस मुकाम पे आज वो खड़े हैं और ऊपर वाले ने चाहा तो जहाँ वो सोचते हैं, जो इंसान कहाँ से, और यहाँ 4 सीढ़ी चढ़ सकते, 3 सीढ़ी तो लगी जाएंगी, 3 सीढ़ी चढ़ सकते हैं तो 12 सीढ़ी चढ़ने में भी कोई फर्क नहीं है, और 2 साल से ही, लेकिन हो जाएगा। सो मैं सभी से कहूँगी, जितने भी यहाँ लोग आए हैं, जितने भी, मैं जिन नाम नहीं जानती सभी का, तो सभी को लेके कहूँगी, जितने भी यहाँ उपस्थित हुए सब सपोर्ट कीजिए, इसे अवेयर कीजिए। कहते हैं ना, सपोर्ट करने से इंसान कहाँ से कहाँ पहुँच जाता है। तो आप इसको जितना अवेयर करेंगे और लोगों को ये बताएंगे, कहते हैं ना, छोटे लोगों को जब हम सपोर्ट करते हैं ना, बहुत उसमें ताकत होती है बड़ा बनने की। बड़ों को तो सब सपोर्ट करते हैं, मैं पेट भरा है आपका, बिरयानी खिलाने आओ ना भाई, बिरयानी का, हाँ कैसी बनी, ठीक है, ओके, थैंक यू। किसी गरीब को आप खिलाओगे ना, बोलेगा नहीं, बोलेंगे। आपने, मैं बताऊं, माइक के बिना मतलब पूरी पिक्चर रिलीजिंग से लेके सारा कुछ हिंदी शख्स ने किया, तो 2 शब्द। बस सुजैल बहुत एक प्यारे इंसान है, छोटे भाई है, और ये मुझे अच्छा लगा। तुमने भाई चल तेरी पिक्चर रिलीज कर देते, और मुझे 1 रुपया नहीं चाहिए। पहली पिक्चर है मेरे कैरियर में, इसमें विदाउट फीस मैं स्क्रीन टेली मैंने काम कर दिया इनके प्यार में, और बड़ी खुशखबरी है कि अच्छे इंसान से मुलाकात हुई। अल्लाह ने कामयाब करे, इनकी फिल्म को कामयाब करे, बस यही दुआ। बेस्ट ऑफ लक। और मेरे लिए बात करने वाले जो शख्स है ना, सरार सर को मनाने वाले वो पीछे बैठे हैं, प्रशाना जी। ये स्पेशली उन्होंने बोला कि नहीं, अरे साहब भाई कह रहे हैं कि मैं जानता हूँ बहुत गुस्से का तेज है, ये वो पता नहीं बहुत सारा बोलता है, लेकिन मैं बोला इस बार को बोलेगा नहीं, करके दिखाएगा। तो एक बार हमारे सर के लिए तालियां। मुझे सिर्फ इतना मालूम है, जो मूवी नहीं बिक सकती या बिक सकती, वो एक ही शख्स है पूरे हिंदुस्तान में, जो है इसरार भाई। मैंने बोला एक ही इंसान के पास जाइए, इसरार भाई के पास। इसरार भाई को मूवी भी अच्छी लगी, माशाल्लाह पिक्चर के ये आदमी पहली बार आया, बड़ा इरिटेटिंग आदमी लगा। हमने यार कहाँ पकड़ लिया, उसको टाल दिया, 2-4 बार फोन किया, मैंने टाल दिया। कोटाली साहब का फोन आया, फिल्म में अपना नाम बताओ, अरे बोला यार भगाओ यार, नहीं चाहिए, समझे। अभी ऐसा है, अरे बोला नहीं यार नजदीक कर लिया, बहुत पकाता है। अरे बोला नहीं, मेरे लिए मिल लो। इनसे 2-4 बार मिले, लेकिन फिर मैंने बोला यार अंदर तुझमें बचपना है, तू बच्चा है, जितना बड़ा होने के बाद भी तेरी हरकतें बच्चों वाली है, सब माफ। और गाजी साहब, आपको शायद आपने मेरे साथ 100-150 फंक्शन तो किए होंगे, 40-50 तो भी 3-4 साल में किए होंगे। शायद आज तक आपने इंटरव्यू देते नहीं देखा होगा, एक आध कभी बड़ी मुश्किल से। मैं हमेशा भागता हूँ। थैंक यू। मैं बांद्रा रेलवे क्वार्टर में रहता था, स्ट्रगल पीरियड था। बाहर इनके फादर की एक छोटी सी प्लम्बर की दुकान हुआ करती थी, उसी गली में मैं कहीं पीजी में रहता था। तो ये छोटा सा दिखता था, बड़ी अच्छी एक्टिंग करता था। इनके वालिद साहब बोलता था यार कमाल के एक्टर है। पता नहीं जगदीश साहब के सगे भतीजे हैं, जावेद जाफरी के सगे कजिन ब्रदर है। बोला नहीं आएगा, और एक दिन वो फिल्म आई पिक्चर्स देखी, मुझे बहुत खुशी हुई। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। और सच्चाई है, मैं इनके साय में बड़ा हुआ हूँ, मेरा बचपना देखा है इन्होंने। और थैंक्स सुजैल भाई का, जिन्होंने मुझे अपनी फिल्म में मौका दिया। मैंने काफ़ी काम इनके साथ में काम किया, और इन्होंने कहा कि मैं प्रोजेक्ट शुरू कर रहा हूँ, मैं खुद हीरो, खुद प्रोड्यूसर हूँ और खुद डायरेक्ट कर रहा हूँ। और मैंने कहा यार मुझे मौका दे रहे, मेरी खुशनसीबी है। और इन्होंने बड़ी शिद्दत और मेहनत के साथ फिल्म बनाई है। ये और उनके साथीदार अमिताभ जी ने, दोनों ने मिलकर डायरेक्ट किया है और बहुत अच्छा सिनेमा बनाया, मुझे बहुत अच्छा रोल दिया है। थैंक यू वेरी मच। मेरी ये फिल्म रिलीज़ है, आई थिंक 1 सितंबर को रिलीज़ है,
और 25 अगस्त को मेरी फिल्म रिलीज है भीम दल, तो भी यहाँ से देखिएगा आप लोग, और आप लोगों को दोनों फिल्में बहुत अच्छी लगेगी। लव यू ऑल। संतोष जी आप स्टेज पे आए, इस पर हमारे कलाकारों का जो मैं नहीं कर पाया, बट कहानी बहुत अच्छी थी। उस समय मैंने कहा था कि कहानी बहुत अच्छी है, बस थोड़ा जुनून और जोश के साथ इस फिल्म को बनाएंगे तो लोग माशाल्लाह लोगों को पसंद आएगी, और उन्होंने किया। और बहुत ही सबसे मेन चीज़ है कि क्योंकि ये मेरी मुलाकात इनके साथ, मैं क्राइम अलर्ट डायरेक्ट कर रहा था और उसमें एक कैरेक्टर कर रहे थे पुलिस वाले का, और वहाँ पे इनके सीनियर पुलिस वाले थे जो कि कुछ लाइंस दी गई थी और मैं बहुत उनसे फ्रस्ट्रेट हो रहा था, वो बोल नहीं पा रहे, जबकि सीनियर पुलिस पीआई थी वो। और मैंने कहा यार अगर ऐसे लोग मिल जाएंगे तो अपना तो हो चुका, और टाइम जो होगा प्रोड्यूसर का सब कुछ होगा। तो मैंने कहा एक काम लाइन सुना, ये बोल लोगे आप? बोले सर आप कराओ। तो इनको लाइन दिया, फिर उन्होंने बड़े अच्छे से, फिर उनके लाइन जितने होते थे मैं उनको कट करके काफी हद तक जो मैनेज होता था मैं इनको थमा देता था, क्योंकि ये कलाकार तो अच्छे हैं, इंसान अच्छे हैं, टीम वर्क कैसे किया जाता है, सपोर्ट के लेवल पे वो काम जानते हैं, और उसी की वजह से मुझे लगता है ये पिक्चर इन्होंने बना पाया। क्योंकि और कोई ये कहते ना कि जिस तरह से इन्होंने बनाया है, लोगों को इकट्ठा करके साथ में अपने परिचय के थ्रू, अपना प्यार मोहब्बत के थ्रू, पैसे के थ्रू, संबंधों के थ्रू, सब जो जुगाड़ जिसको कह सकते हैं, उन सब चीज को मिला करके मूवमेंट टू आगरा बनी है। और मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं इनको, और ईश्वर करे कि फिल्म लोगों को बहुत पसंद आए, और जरूर देखिए। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। मैं अभी भी बहुत नर्वस हूँ, मैं कुछ बोल नहीं सकती हूँ। जब मैं पहली बार मेरा इन्होंने ऑडिशन लिया था, मेरे मतलब बाहर ऑडिशन लिया, पहले पूछा मेरे से मेरे बारे में जाना, तो मुझे लगा कि शायद मैं कर लूँगी, कोई बात नहीं है, थोड़ा छोटा मोटा काम करने का एक्सपीरियंस है मुझे, मैं कर लूँगी। और जब मुझे इन्होंने सेकंड टाइम लिया तो मैंने कहा अगर मुझसे आप कराएंगे तो मैं कर लूँगी। मेरे बस का अभी ऐसा लग रहा है कि मैं थोड़ा डर गई और नर्वस हो गई, क्योंकि इनकी एक्टिंग मेरे सामने बहुत ज़्यादा है। कोई अपने ज़्यादा एक्सपीरियंस वाला आ जाता है तो इंसान ऑटोमेटिक डर जाता है, मैं डरी थोड़ा सा। मैंने कहा आप करवा लेंगे मुझसे? बोला अगर आप मेहनत करोगे तो बिल्कुल कर लूँगा। इन्होंने ले लिया, और पहले दिन मैंने स्टेज पे जाके, सेट पे जाके इतना नर्वस हो गई कि जो मुझे करना भी था वो आउट ऑफ माइंड जा रहा था कि मुझे करना है। पर इसके बाद भी मुझे इन्होंने इतना सपोर्ट किया है कि मैं अभी इसके आगे थैंक्स कहना भी बहुत छोटी बात हो जाती है मेरे लिए। थैंक्स नहीं कह पाऊंगी इस चीज़ के लिए, बस इतना बोलूँगी कि इन्होंने मुझे बाकी डे वन से मुझे बहुत सपोर्ट किया है, बहुत ज़्यादा। और ये मूवी में इतना बड़ा काम करने का मौका मिला, इससे बड़ी बात मेरे लिए कुछ नहीं हो सकती है। और इसके बाद, इस मूवी के बाद मुझे एक बड़ा प्रोजेक्ट मिला है नेटफ्लिक्स के लिए, जो मैं सीरीज कर रही हूँ, वेब सीरीज कर रही हूँ। हाँ, द हाउस थ्रिलर है। तो इसके बाद मुझे अगेन एंड अगेन अभी मैं एक और मूवी का साइन करने वाली हूँ। खैर अभी बोलना नहीं चाहिए, पर मैंने बोल दिया क्योंकि इस मूवी की वजह से जो कुछ भी मिला सिर्फ और सिर्फ इस मूवी की वजह से मिला है। तो थैंक यू सो मच सुजैल जी। थैंक यू कहना भी बहुत छोटी बात लग रही है मुझे, क्योंकि इसके आगे मेरे पास कोई वर्ड नहीं है बोलने के लिए। तो दिल से थैंक यू सो मच। और सबके साथ काम करके बहुत मज़ा आया। जावेद जी के साथ भी काम करके बहुत मज़ा आया। कहाँ गए वो? उनके साथ भी काम करके बहुत मजा आया, बहुत एंटरटेनिंग है। बाकी सब लोगों ने बहुत मेहनत की। हमने अलीगढ़ में भी शूट किया, हमने मुंबई में भी शूट किया, हमने हर जगह पे शूट किया। बहुत मजा आया। टीम कोऑपरेटिव जैसे आपसे सीखना चाहिए कि कैसे काम करते हैं छोटों के साथ, बड़ों के साथ। तो मैंने आपको देख करके थोड़ा मेरे अंदर बहुत बदलाव आया, मतलब बहुत ज़्यादा। तो थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। मैं चाहूँगा कि एक नर्वसनेस जो थी दूसरी और बड़ी थी। अब ये भी अपना एक्सपीरियंस एक बार बता दें शॉर्टकट में, क्योंकि इसके बाद मेरे को बहुत सारे आर्टिस्ट हैं मेरे। शिरीन फरीद इस मूवी में इन्होंने क्या किरदार किया वो भी बताएंगी, और कैसे क्या मेरे साथ मैंने कैसे झेला है मैंने वो बताएंगी। हेलो फ्रेंड्स, मैंने इसमें शालिनी कपूर का किरदार किया, नेगेटिव रोल है। और मैंने फर्स्ट टाइम एज अ एक्ट्रेस मैंने कैमरा फेस किया, सो आई वाज वेरी नर्वस, बट आई वुड लाइक टू थैंक। मैंने बताया, इन्होंने शिरीन जी ने कहा था कि मैं क्लासिकल डांसर हूँ, मुझे एक्टिंग नहीं आती है। तो मैंने एक बात बोली थी, सर आप सुनिएगा, कि डायरेक्टर जो होता है वो जानवरों से भी एक्टिंग करा लेता है, आप तो इंसान है यार,
तो फिर सबसे बड़ी बात, जिससे चाहो उसे डायरेक्टर कुछ भी करा सकता है। पत्थरों से आप मूर्ति रखते हो, उसमें से एक्टिंग करवाता है। सांप बिल्ली कुत्ते सब उससे एक्टिंग होती है, यानी कि जो एक्टर नहीं होता उनसे भी एक्टिंग। और आप तो जिंदा एक इंसान हो, काफी खूबसूरत हो, एक्टिंग भी आती है, डांस करना कोई छोटी बात नहीं है। तो आगे का जो आप लोग बताएं। आगे का यह है कि आपने बहुत सपोर्ट किया, और पहली बार मैंने कैमरा टेस्ट किया एक्टिंग के लिए, तो आई वाज वेरी नर्वस। पर जिस तरीके से मुझसे ये रोल करा के लिया, अभी आप लोग जब देखोगे ऑन स्क्रीन तो आप लोग को अंदाज़ा लग जाएगा इसके लिए। सो सुजल खान जी, थैंक यू सो मच फॉर योर सपोर्ट, एंड यू आर रियली अ लवली पर्सन। और एकदम प्रोजेक्ट आपने किया और मुझे मौका दिया इतने बड़े प्रोजेक्ट में काम करने के लिए। सो ये सब आपका मम्मी का ब्लेसिंग्स है, ब्लेसिंग्स ऑफ योर मदर। So thank you so much, and I really love doing this movie. God bless you. अब मैं चाहूंगा, और हमारे इस चेहरे को कमल कौन कहता, ये तो करिश्मा हुजूर मोहब्बत का, वरना हम पत्थरों को ताजमहल कौन कहता। सबसे पहले सुंदरी जी, सभी मेहमान जो भी यहाँ आए हैं, मैं सुजैल खान साहब की तरफ से आपका आभार व्यक्त करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ। लोगों के लिए ये फिल्म होगी, लेकिन इस बंदे के लिए जुनून था, पागलपन था, इसका एक सपना था। और सपने उन्हीं के सच होते हैं जिनके सपनों में जान होती है। कि सपने उन्हीं के सच होते हैं जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। और ये हौसला इस भाई ने दिखाया। और बिल्कुल सही कहा आपने कि सर, मैंने भी इनके साथ काफ़ी दिनों से मैं जुड़ा हूँ, लगभग कोविड काल से। जब ये फिल्म बन रही थी, इस बंदे ने जो इसको जब बोल रहे थे कि जब एक आप अच्छे कोर्स के लिए, अच्छे काम के लिए आप आगे बढ़ते हैं, तो पूरी कायनात उस काम को आगे करने में लग जाती है। और फिल्म बनाना कोई खाला जी का काम नहीं है। फिल्म बनाना एक दिन की शूटिंग, एक लड़की की शादी के बराबर का काम होता है। और मैं तो कहता हूँ कि 12 मेंढक तोड़ने के बराबर होता है। आप 12 मेंढक नहीं तोड़ सकते, एक को पकड़ोगे दूसरा उसी के बराबर होगा। तो ये 12 मेंढक तोड़ने का जो भाई ने काम किया है ना, इसके लिए सबसे पहले तो जोरदार ताली इसके लिए। क्योंकि महको ऐसे कि चमन में बाहर आ जाए, ताली ऐसी बजाओ कि भाई को जोश तो आ जाएगी फिल्म बनाने के लिए। और जहाँ तक इस मुंबई को आग रखा है, ये मुंबई महानगर है। सब छोटे छोटे शहरों से मुंबई आते हैं, लेकिन पहली बार मुंबई से आगरा सबसे पहले उस मोहब्बत के शहर में। तो मैं यही कहूँगा कि इन्होंने आगे बढ़कर लीड किया। उसको जो आगे बढ़कर लीड करता है, आगे बढ़कर चलता है, उसको हमारे पंजाब में सरदार बोलते हैं। और सरदार किसे कहते हैं कि फूलों की जो करे हिफाजत उसी को खार कहते हैं। खार बोलते हैं कांटे को, कि फूलों की जो करे हिफाजत उसी को खार कहते हैं। और इंसान को जो बदल दे उसी को प्यार कहते हैं। सुनो ये दुनिया वालों, में बेधड़क होकर कहता हूँ, जो सिर को रख दे दार पर उसे सरदार कहते हैं। ये वो सरदार है। और बस मेरी आप सभी लोगों से यही दुआ गुजारिश है, निवेदन है कि आपने हमारे जितने पहले प्रोग्रामों को अपना प्यार, स्नेह, आशीर्वाद दिया है, इस फिल्म को भी अपना प्यार, स्नेह और आशीर्वाद देंगे। जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, साथियों, भाइयों, बच्चों और 4-5 सलमान खान की बहनों, कैसे आप लोग? ठीक है, मैं भी ठीक हूँ, मैं भी एकदम झकास हूँ, पब्लिक का खास हूँ। लेकिन मैं इसको बताना चाहता हूँ कि आज मुंबई टू आगरा ऊपर वाले ने हमारे भाई की ख्वाहिश पूरी कर दी। और हमारी दुआ थी इनके साथ, क्योंकि इनकी लगन, इनकी मेहनत जो है तो अपने आप में एक मिसाल है। जिस तरह से इन्होंने जितनी शिद्दत से, जितने प्रॉब्लम्स के बीच में इन लोगों ने अपने इस फिल्म को रिलीज का बेड़ा उठाया, ऊपर वाले ने आज वो पूरा किया। और हम सब लोगों ने इस फिल्म के लिए दुआ की थी, क्योंकि ये बहुत अच्छे एक्टर भी है, बहुत जज्बाती भी है। और इनके बारे में ज़्यादा क्या कुछ कहूँ कि इनकी पहचान तो सबसे पहले ये है कि ये बहुत अच्छे एक्टर हैं। मैं खुद इनके एक्टिंग का कायल हूँ, मैं फैन हूँ इनका। ये मेरे भाई है। और बस इतना ही कहूँगा कि 2 शब्दों में बात पूरी करना चाहता हूँ, और वो ये है कि इनके स्ट्रगल को देख करके इतना ही कहूँगा, जिसके समझ में आए समझ लेना, नहीं समझ आए तो भी ताली बजाना। आखिरी बार मैं कह रहा हूँ कि जो बात मैं कहने जा रहा हूँ बहुत गहराई वाली बात है। इंसान कितने मेहनत, कितनी लगन से, कितनी शिद्दत से, कई सालों से इस मेहनत को अंजाम देता है, तब जाकर के उसके 2 सपने पूरे होते हैं। जिसमें से एक सपना तो उनका ये एक्टर का था, वो हो गया। दूसरा था इस फिल्म को रिलीज करने का। बस इतना ही कहूँगा कि एक उम्र हमने ऐसे भी आलम में गुजारी है, एक उम्र हमने ऐसे भी आलम में गुजारी है। लगता था कि तब हम पर एक सांस भी भारी है। सायों ने दरख्तों के रोका तो बहुत, लेकिन रास्ते की थकन मंजिल पाकर ही उतारी है। और ये सोच के खुलती है मुफलिस की जवां बेटी, ये सोच के
गलती है मुफलिस की जवां बेटी, एक बोझ है वालिद पे जब तक वो कुंवारी है, जब तक वो कुंवारी है। थैंक यू। मैं अब मेरे दो रात अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल। सबसे पहली बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये मेरे छोटे भाई हैं, भाई जैसे। जब से मुंबई में ये मुझसे इनकी पहचान हुई है, जब से हर काम में मुझे बुलाते हैं, मैं जाता हूँ। और इस इंडस्ट्री में मुझे खड़ा करने वाले सुजल भाई, क्योंकि यहाँ पर क्या इंडस्ट्री में लोग एक दूसरे को काम बताते नहीं है कि कहाँ क्या चल रहा है, कहाँ ऑडिशन चल रहे हैं, किस तरह से एक्टिंग होती है, क्या होती है। तो ये सारे स्किल्स मुझे इन्होंने बताए। और आज जो मैं स्टैंड अप हूँ, आज काफ़ी सीरियल्स कर चुका हूँ, मैं काफ़ी वेब सीरीज कर चुका हूँ, अब इनके साथ मूवीज़ भी किया हूँ मैंने। और ये मुंबई टू आगरा, इनमें भी मैंने एक अहम किरदार निभाया हूँ, रॉकी का, जो प्रोड्यूसर के साथ में मेरा एक रोल है। काफ़ी अच्छा रोल है वो भी, आप लोग देखेंगे जब आप लोगों को पता चलेगा। और सुजल भाई जो है, मैं आपसे यही कहना चाहूँगा सबसे कि मुंबई में मेरी फैमिली जो है सारे इंडस्ट्री से ही है। मेरे चाचा जो है वो साउंड रिकॉर्डिस्ट है, प्रोडक्शन मैनेजर है, फिल्म इंडस्ट्री में है सब, लेकिन किसी ने मेरा सपोर्ट नहीं किया। और मैंने उनसे कभी कहा भी नहीं कि मुझे सपोर्ट करो, लेकिन मुंबई में सुजल भाई ने मुझे सपोर्ट किया है। और इनके वजह से मैंने आज काफ़ी सीरियल्स किया हूँ, काफ़ी शोज किया हूँ, और इन्होंने मुझे स्टैंड अप किया, किस तरह से एक्टिंग होती है, किस तरह से एक्टिंग की जाती है, इन्होंने मुझे सिखाया। सो आई एम वेरी वेरी थैंक्सफुल टू माय ब्रदर सुजल खान जी। आई लव यू एंड आई लव यू ऑल ऑल्सो। आप लोगों का भी बड़ा बड़ा शुक्रगुजार हूँ मैं कि आप लोग यहाँ पर आए हैं इस महफिल में, और चांद लगा दीजिए। ओके, थैंक यू। गौरव, दो शब्द आपका। सर, दो शब्द कैसे कहूँ, आज मुझे वो गाना याद आ रहा है, शराब पीते पीते हाथ कांप रहे, आज मेरे पैर कांप रहे हैं, आपने इस मुकाम पे मुझे खड़ा कर दिया है ना। और सबसे बड़ी बात ये फिल्म स्ट्रगल के ऊपर है, तो इसमें कि क्या बड़ी बात है कि ज़्यादातर स्ट्रगल वाले कलाकारों को भी काम मिला है, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। और देखिए कि ये कितनी मेहनत कर रहे हैं हमारे सर। आज इनका एक्सीडेंट भी हो चुका है और काफ़ी भयानक एक्सीडेंट हुआ, डॉक्टर के पास नहीं आ रहे थे, मैंने काफ़ी बोला कि सर चलिए, इनको चक्कर भी आ रहे थे, लेकिन नहीं कि आज ये प्रोग्राम कैंसिल ना हो जाए। कि मैंने अपनी मम्मी से वादा किया है, तो कुछ भी कहीं भी दिक्कत नहीं आनी चाहिए, इतनी परेशानी झेली तो एक और सही कुछ नहीं होगा, है ना। तो आप चाहते कि एक दो आवाज में हमारे मुंबई टू आगरा को शुभकामनाएं दी जाए, दी जाए, है ना। वीआईपी, ये मैं चाहता हूं कि आप इस प्यारे प्यारे दोस्तों के बीच में दुआएं दीजिए। वीआईपी लोग आता है। थैंक यू सुनील भाई। मजनू कहाँ क्या बोलना है, कैसे बोलना है, मुझे समझ में नहीं आ रहा। मजनू सामने बैठा, भगवान का ये सब कुछ है, दौलत है, शौहरत है, घर पे औरत है, इसलिए बोल रहा हूँ। मुंबई टू आगरा अच्छा लगता है, नाम में पंच है। तो जैसे सुनील भाई ने अभी सीमा दर की बात की, सचिन की बात की। सचिन पबजी खेलते खेलते कब 4 बच्चों का बाबूजी बन गया उसको पता ही नहीं चला। सचिन पबजी खेलते खेलते कब 4 बच्चों का बाबूजी बन गया उसको पता ही नहीं चला। तो ठीक है, यहाँ गई, हमने वहां भेज दी, हिसाब बराबर हो गया। वीआईपी, हाँ अभी हमारे बीच में सीमा हैदर मौजूद है। अच्छा, और से देखो, अरे हाँ सीमा जी, इनके साथ तो बस मैं ये कहूंगा कि मुंबई टू जो आगरा है, अच्छा ऐसा लग रहा है कि दो बन रही है, मुंबई टू आगरा। तो आप तो जानते हैं मेरे अंदर 150-200 एक्टर है, पर आपकी कोई डिमांड है तो उसको मैं शुभकामनाएं दूं। अच्छा, घुंघरू तो बहुत टाइप के आप लोगों ने टीवी में मुझे घुंघरू की गलती निकाली, घुंघरू पायल, सीमा दीदी के जो पैरों में, अपना सुंदरी दीदी के पैर में जो घुंघरू बंधे हैं, वहाँ से यहाँ तक अगर वो चल के आएगी। बिल्कुल सुंदरी जी, आपको चलना पड़ेगा। आप वहाँ से यहाँ आइए, आपके पैरों की घुंघरू की आवाज वॉक भी करना पड़ेगा, आपको फ्रेम में रहना पड़ेगा। बिल्कुल आपको फ्रेम में आना पड़ेगा। और थोड़ा सा ये देख लेना वायर, 1 2 3, वायर की आवाज मैं निकाल दूं। हाँ
अच्छा, ये तो घुंघरू की बात थी, तो मैंने घुंघरू में थोड़ी सी PhD कर ली भाई। घुंघरू में क्या मतलब खुद घुंघरू बन गया। हाँ, खुद घुंघरू बन गया। हाँ, सच में। तो एक छोटा सा पहले पायल जो होती है, थोड़ी बड़े घुंघरू और बड़े घुंघरू, क्या गन्ने के रस के घुंघरू, बैलों के घुंघरू। तो देखिए संदीप पात्रा आ गया। सुनिए ये मुंबई टू आगरा है। किस तरह की बातें कर रहे हैं? नहीं सुनील भाई देखिए, सुनिए पहले मुझे बात करनी, सुनिए पहले मुझे बात करनी। देखिए बीच में बोल रहे हैं, देखिए अब वो अभी मैं वहां पर आप लोग डिबेट देखते हो कि डिबेट में किस तरह से एक दूसरे की मतलब जो मुद्दा होता है, समझ हम बात करें मुंबई टू आगरा की, लेकिन हम इस पर आएंगे नहीं और अपनी बातों में वो घूम जाए। तो अभी सच आरिफ भाई सवाल पूछेंगे हाँ। मुंबई और आगरा के बारे में आपका क्या विचार है? बोलिए। अच्छा ये बताओ, अभी जो फिल्म है मुंबई टू आगरा, अगर ये आगे चल करके बनी फिल्म आगरा टू मुंबई, तो टीवी पे सवाल क्या किया जाता है और फिर दो लोग आपस में झगड़ा करके कहां से कहां निकल जाते हैं? देखिए हमारी सरकार में जब मुंबई देखिए पहले मुंबई नहीं था, पहले मुंबई था। नहीं देखिए किस तरह से मुंबई लिखा, देखिए जब आगरा जाना होता है तो पहले बम्बई से जाना होता है। आप मुंबई से जा रहे हैं? नहीं जवाब देखिए मेरे पास पूरा चिट्ठा लिखा हुआ है। पहले बम्बई था, मुंबई बाबरी में ना दीजिए, सोने नहीं जाते। इनकी सरकार के लोग यही होते हैं, केवल बीच बोलना होता है, इनको जवाब नहीं देना होगा। भाई मुंबई टू आगरा की बात कीजिए, मुंबई टू आगरा मुंबई टू आगरा की बात कीजिए। देखिए शांत रहिए भाई, अरे कोई शांत कराइए, शांत कराइए। इनका ऑडियो डाउन कीजिए, पहले डाउन कीजिए, वहां से जो होता है अब एंड में पतला साहब देखिए, पहले हम बोल रहे थके होंगे, नहीं थके होंगे, नहीं देखिए पाल साहब को देखिए। एक दिन मेरी मम्मी ने मुझसे कहा कि यार तू कब हीरो बनेगा, कब काम करेगा, कब पर्दे पे आएगा। सर साइलेंट देंगे 1 मिनट, कब पर्दे पे आएगा, कब ये मुझे तुझे ऐसा हीरो देखूंगी। तो मैंने कहा एक ना एक दिन मैं वो इंशाल्लाह करके दिखाऊंगा। तो एक मूवी की प्लान मेरे दिमाग में आई, मैंने अपने ही पे कहानी लिखना शुरू की कि कैसे कैसे स्ट्रगल होता है, कहाँ मैंने ऑडिशन दिए, कहाँ मैं गया और कहाँ से मुझे निराशा। एक शब्द आजकल मार्केट में बहुत चल रहा है, 2, एक तो होता है अप मार्केट, एक होता है नॉट फिट। ये मेरे समझ में नहीं आया। अप मार्केट क्या होता है कि मार्केट के छत पे जाके खड़े होते हैं वो एक्टर अप मार्केट होते हैं, ये हम नीचे खड़े तो डाउन मार्केट है। ये चीज़ें फैली हुई, इसी चीज़ को दूर करने के लिए मैंने मूवी मुंबई टू आगरा प्लान की और बहुत लोगों के आगे हाथ जोड़े, रिक्वेस्ट की। बहुत लोगों ने मुझे मना किया, बहुत लोगों ने आश्वासन दिए कि हम तेरे साथ हैं, लेकिन मूवी बनाते बनाते सब लोग पीछे हट गए। इस मूवी में प्रोड्यूसर भी जो मेरे साथ थे वो 7 जनवरी 2022 को उसका हमने मुहूर्त किया था गाने के साथ, मौसम रंगीन के साथ। मैं उनका भी नाम नहीं बताऊंगा। तो 6 जनवरी को उन्होंने मुझे फ़ोन करके बोला कि मैं प्रोड्यूस नहीं करूँ। कोई फीमेल थी कि मैं इसमें तब प्रोड्यूस करूँगी अगर आप मुझे अपने साथ लीड में लेंगे। तो मैंने उनसे कहा कि नमस्ते, नहीं कर सकते। फिर मैंने मॉम से मेरी बात हुई तो माँ ने कहा कि बेटा जब तूने सपना देखा तो पूरा भी तुझे करना है, जब शुरुआत करी तो अंत भी तुझे करना है। तो मैं यहाँ थैंक्स कहना चाहूँगा दिरिशा राजपूत का और शिरीन का
मैं पहले ही 2 एक्टर्स हीरोइन से बात करता हूँ, ये लीड में या सेकंड लीड में। तो इन लोगों ने मूवी में काम करने के लिए मुझे अपना 100% दिया। इन्होंने तो जैसा कि बताया कि मुझे एक्टिंग का कुछ नहीं है, आप देखिए आप करा सकते हैं, तो मैंने कहा आप साथ दो कर सकते हैं। मई शरीन जो कि क्लासिकल डांसर है और विदेशों बंदा जहाँ कहाँ उन्होंने डांस के शो किए, ये 2 मुझे मिले। ऐसे करते करते सारे कलाकार मिले, संजीव शर्मा जी, गिरीश थापर जी, राजा कापसे जी, जॉनी शेख जी, और मुझे सपोर्ट किया जब मैंने ये सारी चीज़ें आर्टिस्ट कर लिए। अली खान साहब, जावेद हैदर साहब, सत्यव्रत मुदगल, सोनिया मित्तल, ऐसे तमाम आर्टिस्ट, और चाइल्ड आर्टिस्ट शनाया शर्मा। अब मूवी बनाने के लिए मुझे आउटडोर शूट करना था, तो मैं आगरा, अपने शहर में मुझे लोगों ने हेल्प नहीं की। पिक्चर का नाम आप देखिए मुंबई टू आगरा है, लेकिन माँ मुझे शूटिंग के लिए किसी ने अपना एक घर का कमरा नहीं दिया सर, शूट करने के लिए। मुझे कहाँ पे आसरा मिला, कहाँ सहारा मिला, मैं बताना चाहूँगा, अलीगढ़। मैंने एक बार सोचा कि इस मूवी का नाम मुंबई टू अलीगढ़ रख दूँ, लेकिन अलीगढ़ वालों ने कहा नहीं सर, जो आपका नाम है वही नाम रखिए। तो अलीगढ़ में मेरा साथ दिया हमारे पंकज धीरज जी ने और भूपेंद्र जी ने। उनके सहयोग से ये मूवी इस मुकाम तक पहुँची। अब बनाने के दौरान बहुत सारी परेशानियाँ आई, पैसे भी ख़त्म हो गए। मैं खुद एक आर्टिस्ट हूँ, 1 डे 2 डे करके थोड़े थोड़े पैसे जमा करे, इधर से कमा के लाता इधर लगाता, जैसे होता ना इधर से उठा के कुछ चिड़िया घोंसला बनाती है, इस तरीके से मैंने जर्नी की। कई बार मुझे लोगों ने डिमोटिवेट किया कि कुछ नहीं होगा, बड़े बड़े आते हैं हीरो बनने, ये वो, मतलब बहुत मुझे किया, पर मैंने हार नहीं मानी, क्योंकि जिसके साथ कोई नहीं खुदा होता वो कामयाब होता है। और आज इस मुकाम पर हूँ कि मैंने अपनी माँ से वादा किया था कि इंशाल्लाह एक दिन मैं हीरो बन के दिखाऊँगा। हीरो तो पर नहीं, लेकिन एक सपना पूरा कर लिया। आज हम 17 mm पे अपने आप को देखेंगे 1 सितंबर को। आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ, मैं एज अ प्रोड्यूसर, एज अ एक्टर नहीं, एक बेटा होने के नाते रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप सिनेमा थिएटर में ज़रूर जाएं और पिक्चर को देखें। हिट हो फ्लॉप हो मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन जाके सिर्फ मैं इतना कहना चाहूँगा, जाते जाते एक बात और कहना चाहूँगा, अगर आपके पास एक्स्ट्रा पैसा है, अगर आपको पैसे की ज़रूरत है अपने घर में, तो ये पिक्चर बिल्कुल ना देखे, मुझे कोई शौक़ नहीं है। आप अपने घर की ज़रूरत पूरी कीजिए, मेरी पिक्चर को जाइए भाड़ में, पहले अपना घर देखिए। अगर आप पे एक्स्ट्रा पैसा जो आपके किसी काम करे, तब जाके थिएटर में जाइए। और दूसरी सबसे बड़ी बात कि बस आपका सपोर्ट, आपका प्यार मिलना चाहिए। बाकी एक माँ के लिए मूवी बनाइए, और मैं चाहूँगा कि दृश्या आप। ये मेरा फर्स्ट डे जब इन्होंने ऑडिशन लिया था, तो आई वाज सो कॉन्फिडेंट। और जब ऑडिशन लिया तो मे भी शायद मुझे लगा कि शायद इनको पसंद नहीं आया जो कुछ भी है। मैंने इनसे क्वेश्चन किया कि अगर मैं साथ देती हूँ, तो अगर मैं आपके साथ परफॉर्म करती हूँ, सेट पे आती हूँ, तो अगर मुझसे कोई मिस्टेक होती है, कुछ होता है, तो आप मुझे साथ देंगे क्या? इन्होंने मुझे बोला हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं। फिर जब मैं फर्स्ट डे सेट पे गई, और सेट पे जाने के बाद आई वॉज सो नर्वस, बिकॉज ये मेरे लिए बड़ा प्रोजेक्ट था और मैं कर रही थी। तो इसके बाद मैं नर्वस हो गई, मुझे डायलॉग डिलीवर करने में थोड़ा हेजिटेशन होने लगी। इन्होंने मुझे उसके बाद पुशअप किया कि नहीं, यू कैन डू इट। मैंने कहा ठीक है, आई विल डू इट। और मैंने किया, और बहुत बखूबी मैंने अपना किरदार निभाया। डे 1 से लेके जितने दिन भी शूटिंग हुई, आगरा में हुई, अलीगढ़ में हुई और मुंबई में हुई। देन आफ्टर दैट इनका जो सपोर्ट रहा ना, मेरे लिए बहुत बड़ा सपोर्ट रहा है। इनकी वजह से आज इस मूवी के प्रोजेक्ट के बाद मैंने 2 प्रोजेक्ट ऐसे हुए जो साइन किए हैं। एक तो अभी थ्रिलर शूट कर रही हूँ, 17 अगस्त से शूट कर रही हूँ, और एक कर चुकी हूँ ऑलरेडी मैं। तो इनका सपोर्ट रहा मेरे पीठ पीछे बहुत ज़्यादा रहा है। और पहली बात, मेरे माँ बाप भी बहुत खुश हैं। मेरे मम्मी पापा के लिए बड़ा प्राउड मोमेंट है। वो लोग खुद बोल रहे हैं कि मेरे लिए बड़ा प्राउड मोमेंट है, तुम इतना कुछ अपने आगे बढ़ गई हो, कर रही हो। तो मेरे लिए बहुत अच्छा रहा। और जिस घर से, जिस जगह से आती हूँ, बहुत टिपिकल कंजर्वेटिव राजपूत फैमिली से बिलोंग करती हूँ, तो वहाँ ये सब करना बहुत बड़ी बात होती है। कह रहे आपने कैसे कर लिया, एक तो जाने नहीं देते। अनफॉर्चुनेट अगर हम घर से निकल जाते हैं तो वही पीठ पीछे लोग बातें करते हैं। पर जब मुझे काम नहीं मिल रहा, तो एक बार को मैं बहुत डाउनफॉल पे गई कि नहीं यार, यहाँ पे छोटा छोटा काम करके ये मेरे लिए बहुत टिपिकल हो रहा है, क्योंकि मॉम डैड की उम्मीदें ज़्यादा है। उनको तो नहीं पता ना हम कैसे सर्वाइव कर रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, उनका जितना पार्ट बन रहा है वो कर रहे हैं, लेकिन हमें भी तो आगे करके करना चाहिए ना कुछ ना कुछ। जब उनको मैंने बताया कि मैं ये मूवी कर रही हूँ, तब भी वो मुझे क्या बोले, नहीं पॉसिबल ही नहीं हो सकता, ऐसे कैसे। तो जब मैंने शूट किया और चीज़ें की, मैंने पोस्टर्स भेजे, तब वो लोग बहुत खुश हुए और हमेशा पूछते रहते बेटा कब रिलीज़ होगा, कैसी होगी। तो सबसे पहले मैं आपका थैंक यू सो मच बोलना चाहूँगी कि इतना बड़ा ब्रेक दिया, उसके बाद मैंने बड़े प्रोजेक्ट पे हाथ और लगाया। किस्मत है सर, किस्मत। थैंक यू सो मच। ये है मुंबई टू आगरा। हमने बहुत जी जान से मेहनत लगाई है। आई होप सो आप सबको बहुत पसंद आएगी। बहुत अच्छी स्टोरी है, बहुत अच्छी, बहुत स्ट्रगल स्टोरी है।
एक छोटा सा स्टोरी की बताऊंगी कि मैं बड़ी मॉडल रहती हूँ, फिर मैं अपने पति के चक्कर में गरीब हो जाती हूँ। ऑन स्क्रीन हाँ तो आप सबको बहुत पसंद आने वाला है। लिटरली आप सबसे एक ही गुजारिश मेरी होगी कि ये जो हमारा काम रहा है इसमें तो आप सबको बहुत पसंद आएगा, और आप लोग जाइए और देखिए, और आगे आप सबका अप्रिसिएशन हमारे लिए आगे ले जाएगा। थैंक यू जी। इसमें मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगी सुजल खान साहब का कि इन्होंने मुझे मौका दिया। इसमें एक बहुत ही चैलेंजिंग और नेगेटिव कैरेक्टर रोल कर रही हूँ शालिनी कपूर जी का, और मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहना चाहूँगी कि जब आप लोग देखेंगे तब आपको पता चल जाएगा कि मैंने किस तरह से इसमें काम किया है। और काफ़ी सपोर्ट किया इन्होंने मुझे, क्योंकि आई वॉज़ वेरी नर्वस वाइल फेसिंग द कैमरा, क्योंकि ऐसे तो इवेंट्स वगैरह तो काफ़ी करती हूँ एज ए सूफी परफॉर्मर, बट वो एक अलग चीज़ होती है और एक एक्ट करना वो एक डिफरेंट होता है। तो इन्होंने मुझे इतना बड़ा मौका दिया और यहाँ तक लेके आया इस प्लेटफॉर्म पे, तो इसके लिए सुजल खान साहब जी का शुक्रिया। एंड काफ़ी वॉज वेरी सपोर्टिंग। और मेरी आप सब लोगों से गुजारिश है कि ये पिक्चर 1 सितंबर को ऑल ओवर इंडिया रिलीज़ हो रही है, तो आप सब लोग देखें और लव यू ऑल। थैंक यू। मेरी स्टार कास्ट एक बार इनका एक वाइट थोड़े साथ ले लो, आप सब लोग आ जाओ। बिना माइक के कमाल मेरे भाई क्या एनर्जी है, ये बहुत पता चला ये वायरल हो गया। तो देखिए, हाँ तो मैं यही कह रहा था कि मुंबई टू आगरा जो है, सुनिए अब शांति सुनिए, ये बहुत बेहतरीन फिल्म है, आप सभी को जाना होगा, देखिएगा। नई बात है, तुमको पता ही है। आइए आप कोई नई बात कीजिए, मुंबई टू आगरा बहुत अच्छी फिल्म है, हिट होने वाले को पता है, आप हमें मिसगाइड मत कीजिए, आपकी पार्टी ने हमेशा मिसगाइड। अरे मैं कह रहा हूँ ट्रेन से मुंबई टू आगरा जाइए पहले। तो मुंबई टू गोवा तो नहीं देखी, आप मुंबई टू आगरा जा रहे हैं, किस मुंह से बात कर रहे हैं? अरे इसी मुंह से बात कर रहा हूँ। गो टू हेल, गो टू हेल, अंग्रेजी में उड़ो है। देखिए जब मुझे कुछ मिलता नहीं तो अंग्रेजी का सहारा लेते हैं लोग। क्या बात है। और इसराइल भाई यहाँ पर हमारे मौजूद है। इसराइल भाई लव यू। आपके जो कुर्ते को पीलिया हुआ है बहुत खूबसूरत लग रहा है, और तमाम दोस्तों को शुभकामनाएं। हम लोग जरा भागदौड़ में लगे थे और कमाल भाई का फोन बार बार आ रहा था, तो थोड़ा सा अपना प्रोग्राम चेंज करके यहाँ पहुँच गए। आप लोग आगे के प्रोग्राम को कंटिन्यू कीजिए, हमारी शुभकामनाएं, और हमें प्यार भरी इजाजत दीजिए। पार्लियामेंट में आधे से ज्यादा हुई पढ़े लिखे तो डोर टू डोर घूम रहे हैं। अरे मुझे साहब ना सुनने का कह मुझे पकड़ लिए लोगों ने। इंडस्ट्री के 2 महान कॉमेडियन हमारे बीच में आ चुके हैं। एक साथ दो महान कॉमेडियन, तो कहा है ना कि मेरे 2 बाप 2 कॉमेडियन, इंडस्ट्री के महान कॉमेडियन गुआइफे साहब और सुनील भाई भी हमारे बीच में आ गए हैं। तो मैं चाहूँगा आप सब सब आगे बढ़ा दो मेरा इनको स्वागत में। और अनिल कपूर साहब के बारे में क्या कहूँ, अनिल भाई आयरा जहाज, ये हमारे गुरु है, उस्ताद है, हम सबके जान है। इनसे मैंने बाइक चलाना सीखा है, बाइक चलाना सीखा इनसे। अच्छा वो लड़की चलाने से वो मैं आपको सिखा दूंगा। और मीडिया वाले यहाँ पर जितने भी मौजूद हैं, धन्यवाद करना चाहता हूँ। आप लोग बहुत ही बड़े दिल के लोग हैं, वरना इनके अलावा दूसरे जो मीडिया वाले हैं वो सब सीमा हैदर के घर पे पहुंचे हुए। सीमा सचिन, सीमा सचिन, सीमा सचिन। मैंने कहा सचिन की भी कोई सीमा नहीं है और सीमा का भी कोई, और अंजू भी आ गई है, कोई अंजुमन में बस गया है। वो एक जमाना था कि मोहल्ले की लड़कियां दूसरे लड़के साथ अपने दूसरे मोहल्ले के साथ भागती थी। अब भारत की लड़की नेपाल के साथ भाग रही है, नेपाल की लड़कियां जापान के साथ भाग रही है। आपस में बातचीत कैसे कर रही होगी? अब जैसे मान लो आरिफ भाई के लिए जापान की कोई लड़की भाग के आ गई, इनसे प्यार हो गया समझ लो, तो ये कहेंगे घर में चाय बना,
चाय बना 嫂嫂去就是我喝茶就我喝茶अरे चाय बना फिर इन्होंने फिर वो कल्याण जी जैसा ट्रांसलेटर ढूंढा क्या कह रही है आधे घंटे से चाचा कर रही क्या बोल क्या रही है ये कह रही है कि हाँ बना रही हो 2 लाइन की इतना तो जब हमारे देश की लड़कियां समझ में नहीं आ रही तो विदेश की लड़कियां कहाँ से समझ में आएगी है ना लेकिन फिर भी मुझे ऐसा लगता है कि आप लोग सब लोगों ने अपना कीमती वक्त निकाला है मुंबई 2 आगरा इस फिल्म के लिए मैं समझता हूँ कि इस फिल्म को बहुत सारी शुभकामनाएं दीजिए ऐसे सारे सब्जेक्ट बनते रहने चाहिए जो हमारे अपने दोस्तों के हैं जिसके और देखने के बाद में लगा है कि इस सब्जेक्ट को एक मेरी फिल्म आ रही है फेंकता है साला उसका सब्जेक्ट है इट्स ऑल अबाउट स्ट्रगलर्स तो वही उसी की झलक मुझे इसमें दिखाई दी मुंबई टू आगरा में इट्स ऑल अबाउट स्ट्रगलर हर स्ट्रगलर को सच्चाई का आईना दिखाई क्योंकि बोलते ना धुन जो होती है इंसान को कुछ काम कर गुजरने की जो काम कर गुजरने की जो धुन होती है वो धुन ही उसका धन होता है तो ये फिल्म एक मैसेज देती है उन्हें स्ट्रगलर लोगों को कि हिम्मत मत हारो यहाँ आपको हर चीज़ का सामना करना पड़ेगा धिक्कारों का झिड़कियों का भूख का प्यास का वड़ा पाव का हर एक का सामना आपको करना पड़ेगा तब जाकर के आप कामयाब होंगे अगर आपके मुकद्दर में है तो अगर मुकद्दर में नहीं है तो आप सर पटक लो कुछ नहीं होता तो बस इतना ही कहूँगा एक शेर के साथ मैं अपनी बात पूरी करूँगा कि पाबंद मुकद्दर होकर भी हर चीज़ पे कादिर है इंसान मतलब मुकद्दर के हाथों की लकीरों पे जकड़ा हुआ उसके बावजूद भी हर चीज़ पे छाया हुआ कौन है इंसान है पाबंद मुकद्दर होकर भी हर चीज़ पे कादिर है इंसान मोहताज का जब ये आलम है मुख्तार का आलम क्या बात है वाह जी मैं ये कहना चाहूँगा कि मेरा किरदार जो है बड़ा अहम किरदार है और जिस तरह से आजकल जो मूवीज़ बन रही है जो उर्दू पे जो ये बन रहा है तो एक अश्लीलता बताई जा रही है तो इसमें जो मैं रोल मेरा जो निभाया हूँ मैंने कि मैं एक एक्टर होने के नाते मैं कैमरे के सामने कपड़े नहीं उतारूँगा क्योंकि हमारे देश में इस तरह से फिल्में नहीं दिखाई जाती है और अच्छी बात नहीं है क्योंकि सारी फैमिलीज हमारी बैठ के फिल्म देखती है राइट तो हमें भी इस तरह से कैरेक्टर जब निभाना है तो हमें भी एक अच्छी तरह से साफ सुथरी कैरेक्टर को निभाइए वरना आप वो काम ही मत कीजिए जो आपको एकदम बेगैरत और मतलब जलील कर दे राइट तो मैं यही कहना चाहूँगा और ये हमारी जो फिल्म है मुंबई टू आगरा काफ़ी अच्छा लगा इसमें काम कर मुझे बहुत ही मज़ा आया आपने भी एक भूमिका आपकी है हाँ सर बहुत एक अच्छी फिल्म है मैं चाहूँगा सबसे बोलूँगा कि इस फिल्म को देखें और सुजल भाई जैसे प्रोड्यूसर्स को सफल बनाने में मदद करें क्योंकि एक आदमी सफल होता है 10 लोग और खड़े होते हैं कि मैं भी कुछ ऐसा काम करूँ और कुछ अलग राइट ऐसा लग रहा है कि सुजल जी की बायोपिक है राइट बिल्कुल सही और तो ये सुजैल साहब अपने इस बायोपिक के माध्यम से यही कहना चाहते हैं कि शाख से टूट कर गिरने की सजा दो मुझको मैं एक पत्ता ही तो हूँ क्यों ना हवा दो मुझको क्या बात है शाख से टूट कर गिरने की सजा दो मुझको मैं एक पत्ता ही तो हूँ क्यों ना हवा दो मुझको मैं जो शीशा हूँ तो सजा दो किसी तस्वीर के साथ मैं जो पत्थर हूँ तो रास्ते से हटा दो मुझे मैं तुम्हें अपनी निगाहों से ना गिरने दूंगा तुम चाहो तो नजरों से गिरा दो क्या बात है और हम तो कलाकार लोग हैं सारे क्या हैं मिट्टी हैं तो पल भर में बिखर जाएंगे हम मिट्टी हैं तो पल भर में बिखर जाएंगे हम खुशबू हैं तो हर दौर को महकाएंगे हम रूहे सफर हैं हमें नामों से ना जान कल फिर किसी और नाम से आ जाएंगे क्या बात है क्या कहेंगे सर इनके जज्बे के बारे में देखिए एक्सीडेंट भी हो गया है हाँ जी वही मैं देख रहा हूँ क्योंकि शर्ट वर्ट फटी हुई है पेन से करा रहे हैं इस समय लेकिन डॉक्टर के पास अभी तक नहीं गए क्योंकि ये इवेंट पूरा करना है आई अप्रिशिएट सर वही बात जो सर ने बोली मैं सरकारी नौकरी करता था सर वो छोड़कर क्योंकि पागलपनी है जुनून मुझे ले आया मुझसे लोग पूछते हैं कि यार तू यहाँ खुद रोटी बनाता है पोंछा भी लगाता है झाड़ू भी लगाता है उसके बाद मुंबई क्यों आया मैं कहा मुझे वो देसी घी के पराठों में मजा नहीं आ रहा था सूखे बड़ा पाव में आ रहा है क्या तो बात की बात है और लाइफ में काश नहीं चाहिए कि काश शब्द लाइफ में चाहिए सब कुछ किया है मजा आ रहा है एंजॉय कर रहे हैं मजा ले रहे हैं क्या बात है अपने बारे में थोड़ा सा क्या कैरेक्टर आप देखिए मेरा एक कॉमेडियन का कैरेक्टर है क्योंकि सुजल सर मुझे फर्स्ट बार मिले थे तो पहले दिन ही मुझे काम दिया था और क्या बात है आज बेटा तक दे रहे हैं खुश रहो और मैं मुंबई में सिर्फ और सिर्फ सुजल खान की वजह से टिका हुआ हूँ
हाँ, मुझे उन्होंने 2 सीरियल भी कराए, एक तेरे इश्क में घायल और अहिल्या बाई, और काफ़ी सारे काम दिलाते रहते हैं। खुश रहे बेटा। बहुत धन्यवाद सुरेश सर। और आप लोग अपने नज़दीकी सिनेमाघरों में जाइए और हमारी फिल्म का आनंद उठाइए। बहुत खूब बेटा। बोलिए। सॉरी सर, 2 चीज़ें हैं, एक नसीब वाला और एक कम नसीब। जिसने ये फिल्म देखी वो नसीब वाला, और जिसने ये फिल्म नहीं देखी वो बदनसीब। बदनसीब, क्या बात है। ये फिल्म देखने जैसी है और देखना ही है। और ख़ास तौर से जो स्ट्रगलर है, उसको तो खास कर बहुत ही अच्छी स्ट्रगलर फिल्म बनी है। वो देखेगा ये फिल्म, देख करके उसको अपनी छवि इसके अंदर दिखाई देगी। हाँ, मैसेज फुल फिल्म। और ये फिल्म थिएटर में ही देखना है, बहुत बड़ी चीज़ ये है, इम्पोर्टेंट। मैंने बता दिया ना, इट्स ऑल अबाउट स्ट्रगलर्स। हर स्ट्रगलर को सच्चाई का आईना दिखाएंगे मुंबई टू आगरा। चलिए, थैंक यू। बड़ा काम किया है कि लोग सोचते हैं मगर सोचेंगे नहीं। मैंने फिर भी कहा कि लोग सोचेंगे तभी इस मुकाम पे पहुंचेंगे, जिसमें सोहेल ने वो मुकाम पहली सीढ़ी हासिल कर ली है, दूसरी चालू हो जाएगी। शरीन है, उन्होंने इसमें बहुत अच्छा काम किया है। मैडम है, मुझे नाम नहीं तो ऋषा जी ने बहुत अच्छा काम किया है। जितनी भी इनकी टीम है, मैं पूरी टीम के लिए कहूँगी। हमारे बाजू में बैठे हुए हैं महाकलाकार, उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है। मैं कहती हूँ जितनी भी टीम है, टीम का साथ नहीं होगा तो हम इस मुकाम पे नहीं पहुँच पाएंगे। टीम बहुत ज़रूरी है, एक्टर बाद में बनता है, टीम पहले बनती है। जहाँ टीम बन गई वो एक्टर अपने आप बन जाता है, तो वो इसमें नज़र आ रहा है। सबसे बड़ी टीम हमारे सामने हमारा इंटरव्यू ले रहे हैं। ये नहीं होंगे तो हम इस कमरे के बाहर अंदर ही रहेंगे, हॉल के अंदर ही रहेंगे, बाहर हमें कोई नहीं जानता हम कौन है। ये है जो सभी के माए बाप हैं, सबके दाता है, जो लोगों तक ये आवाज़ और हमारा चेहरा पहुंचाते हैं, जो लोग जानते हैं कि आज क्या हुआ और कल क्या होने वाला है, कौन सी मूवी आ रही है, कौन सी नहीं आ रही है। इनका भी बहुत मीडिया का बहुत बड़ा रोल होता है। सोहेल को मैं कहूँगी आप बहुत तरक्की करेंगे, पूरी टीम को कहूँगी, शरीन को कहूँगी कि भाई अभी जो आपके लिए कहा गया उसको ज़रा हटाइए, थोड़ा खुलकर कीजिए। आप बहुत अच्छी एक्टर हैं, दोनों ही बहुत अच्छी एक्टर हैं। उन्होंने भी पहली बार किया है तो बहुत अच्छा काम किया है। मैं तो दोनों को, मेरे लिए दोनों बराबर है। आगे बहुत तरक्की करें दोनों और बहुत नाम कमाएं। और सुहेल जी आपको फिर से बधाई देती हूँ, आपकी पूरी टीम को देती हूँ जिन्होंने भी इतनी मेहनत करी और आपको सपोर्ट किया, उनको भी मैं धन्यवाद करती हूँ। ऐसे लोगों को सपोर्ट करना, यानी आपने इतना बड़ा काम कर दिया कि आप सोच नहीं सकते कि आप लोगों ने कितना बड़ा काम किया है। सो थैंक यू सो मच मुझे यहाँ बुलाने के लिए। मेरी ये फील्ड नहीं है, मगर मेरे से जितना होता है, मुझसे कोई अगर छोटे आदमी अगर मुझसे कहते ना कि मैडम मैं उसको छोटा कभी नहीं कहती, छोटे से तो बड़े बनते हैं, थोड़ा सा छोटा बन के फिर वो जो बड़ा बनता है ना उसकी तो कुछ बात ही नहीं होती, बड़े तो सभी हैं। तो थैंक यू सो मच। जावेद, आपका क्या रोल है इसमें? गेस्ट अपीयरेंस एक कैरेक्टर है और सुजय जी ने अच्छा करवाया और एक अच्छा सिनेमा इन्होंने बनाया, एंटरटेनमेंट, फुल एंटरटेनमेंट की मेहनत है। और आज ये रिलीज़ हो रही है, यही कामयाबी है। फिल्म पैसों से नहीं, जून से बनती है और रिलीज़ होती है बड़े पैमाने पर, और आज इनका सपना पूरा हुआ। अरे आप सपने में शामिल है। मुंबई टू आगरा, मुंबई टू आगरा। क्या कहना चाहेंगे सर आप सुजल जी के बारे में? सुजल जी बहुत ही सुलझे हुए इंसान है, सबसे मेन चीज़, और सुलझा हुआ इंसान जो होता है जुनूनी ही होता है। और ये एज एन एक्टर मेरे साथ काम कर चुके हैं, मैं उस चीज़ को डायरेक्ट कर रहा था, तो इनके बारे में बोलूँगा कि कहते ना कि चाहत तो है और हर आदमी को अपॉर्चुनिटी चाहिए होती है और व्यक्ति तलाशता रहता है कैसे अपॉर्चुनिटी ले, और एक एक्टर के अंदर तो भूख होती है कि मुझे कब वो मौका मिला, मैं अपने आप को कब सिद्ध करूँ। तो मेरी नज़रों में उन्होंने एज एन एक्टर अपने आप को सिद्ध किया था उस शो में, और तब से मैं उनको जानता हूँ। और जहाँ तक इस फिल्म की बात है, तो फिल्म तो बहुत सारे लोग सोचते हैं कि फिल्म बनाना है, करना है, स्क्रिप्ट भी लिखते हैं, बट कई बार वो थोड़ी दूर तक चलता है, उसके बाद ख़त्म हो जाता है।
बट इस बात का मैं इनको धन्यवाद दूंगा और इनके कहते हैं जो वालिद हैं और इनके जो इनकी माँ और सारी लोगों की दुआएं हैं इनके लिए कि जो वहाँ से करते हुए जिस तरह से भी इन्होंने जितनी भी जैसी भी फिल्म बनाई बनाकर रिलीज तक लेके आना बहुत बड़ी बात है। क्योंकि फिल्में तो सभी बनाते हैं, बनती है डिब्बे में चली जाती है, बट उसको रिलीज तक लेके आना, लोगों तक पर्दे तक पहुंचाना अब कितनी अच्छी है वो तो पब्लिक बताएगी। और नो डाउट एप्रिसिएशन तो मिलेगा ही क्योंकि कहानी अच्छी है, एक स्ट्रगलर की कहानी है। कैसे व्यक्ति मुंबई से आगरा से मुंबई आता है और किस तरह से उसके साथ बहुत सारी प्रॉब्लम्स जनरेट होती हैं, घर का सपोर्ट नहीं मिलता है, फैमिली है, शादीशुदा है, बहुत सारी स्थितियाँ होती हैं और कैसे फ्रस्ट्रेट हो जाता है, फिर भी अपना जुनून एक जो बना हुआ है कि नहीं मुझे कुछ करना है, उस जुनून की एक कैरेक्टर की कहानी है। उसमें बहुत सारे किरदार हैं जो लोगों ने निभाया, तो बहुत ही कह सकता हूँ कि इस फिल्म को आप लोग सहयोग दें, आप इंडिया भाई और जितने भी लोग हैं वो सब लोग सहयोग दें, क्योंकि माउथ पब्लिसिटी से बहुत सारे, क्योंकि ये छोटे पैमाने पे चीज़ें की गई हैं, तो इसका सहयोग सबसे ज़्यादा यही होगा कि आप लोग माउथ पब्लिसिटी से अपना शेयर करें, लोगों तक पहुँचाएं। क्योंकि बड़े स्टार की फिल्में तो कोई भी प्लेटफॉर्म बड़े लेवल पे लेके चला जाता है, बट यहाँ पे स्ट्रगलर्स जितने एक्टर हैं, जितने लोग हैं, एक जुनूनी लोगों की टीम शामिल होकर के इस फिल्म को बनाया है और उसको जितना हो सके आप लोग शेयर करें और लोगों को प्रोत्साहित करें जिससे फिल्म आगे चले। धन्यवाद। चलिए आपसे बहुत बहुत धन्यवाद सुशील को। आप क्या कहना चाहेंगे, ट्रेलर देखा आपने, कैसा लगा? सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि फिल्म में मैं प्रोड्यूसर हूँ, फिल्म का प्रोड्यूसर हूँ जो मैं मुंबई में हूँ। बड़े बड़े डायरेक्टर्स, एक्टर्स मेरे साथ काम करने के लिए तड़पते हैं, पर कहीं ना कहीं मैं सुजल में ऐसा कुछ देखा हूँ और मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे उसको ही काम देना है, तो मैं मुंबई से ऑल द वे आगरा जाता हूँ और उसको प्रोत्साहन देता हूँ कि भाई तुम मेरी फिल्म का मेरे साथ काम करोगे और शायद वहाँ से उसकी पूरी लाइफ में कुछ चेंज आते हैं। वाह क्या बात। तो भले मुझे कोई छोटा सा काम दिया है, पर मुझे बहुत इम्पोर्टेंट कैरेक्टर दिया था। और जहाँ तक उसकी मेहनत का सवाल है, मैंने पहले भी कह चुका कि कोई वर्ड्स है ही नहीं। मुंबई टू आगरा बहुत अच्छा ट्रेलर है, कब से इसकी प्लानिंग कर रहे थे आप और कब तक रिलीज का प्लान है इसका? सर ये मूवी 1 सितंबर 2023 को सिनेमाघरों में पहुंच रही है। अब रही बात प्लानिंग की, तो प्लानिंग सर अगर आप सुनना चाहें तो बता दो। बहुत, क्योंकि ये अपने आप एक फिल्म नहीं है, एक रियल कहानी है। क्योंकि मैं एक आर्टिस्ट हूँ, मैंने बहुत संघर्ष किया है। मैं यहाँ किसी का नाम तो लेना नहीं चाहूँगा, लेकिन एक मूवी का नाम लेना चाहूँगा। सबसे पहले उसी का नाम लेता हूँ। आज एक बहुत बड़ी मूवी रिलीज हुई है, गदर 2। गदर 1 के बाद गदर 2 भी